ये नौकरी से कैसे बना भोले बाबा। देखिए लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। हाथरस में हृदय विदारक घटना में जहां भगदड़ में 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर कौन है ये बाबा यानी नारायण साकार हरि? आखिर कौन है ये? यही सवाल सबके जहन में है। आज हम उसी से आपको रूबरू कराएंगे। असल में नारायण साकार हरि यूपी पुलिस का एक सिपाही था। इसकी शुरुआती जिंदगी इटावा में शुरू हुई, जहां का ये रहने वाला है। वहां पर इसने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और फिर सिपाही के पद पर काम करता रहा। वहां से इसका ट्रांसफर आगरा हुआ, जहां लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में इसकी पोस्टिंग हुई, यानी खुफिया विभाग में। वहां पर अपनी नौकरी करते करते ये आध्यात्म की दुनिया में कदम रखता रहा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसने पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर पूरी तरह आध्यात्म की दुनिया को अपना लिया। इसके न सिर्फ आश्रम तैयार होने लगे, बल्कि हजारों की तादाद में अनुयायी भी बनने लगे। ये पहला मौका नहीं था जब इसने कानून की धज्जियां उड़ाई। 2022 में जब पूरे देश में कोविड का हाहाकार मचा हुआ था, तब फर्रुखाबाद में एक सभा करने के लिए इसने परमिशन मांगी। जिला प्रशासन ने 50 लोगों की एहतियातन परमिशन दी, लेकिन फर्रुखाबाद में 50,000 अनुयायी खड़े हो गए और फिर पूरा प्रशासन और पूरा प्रशासनिक अमला ट्रैफिक जाम की परेशानी झेलता रहा। जिसके बाद इस पूरे मामले में कानून के उल्लंघन के चलते इस पर और आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन उस वक्त भी बाबा के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि अनुयायियों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई, आयोजनकर्ताओं के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई। ऐसा ही कुछ हाथरस में भी हुआ। जब शुरुआती दौर में परमिशंस ली जा रही थी, तब इसने अपना नाम कहीं वहां नहीं लिखवाया, बल्कि इसके अनुयायियों में बहुत करीबियों में कुछ इंजीनियर और कुछ डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में खुद को आयोजक के तौर पर दर्शाया है। और इस बार भी ऐसे ही आयोजकों का नाम इस एफआईआर में दर्ज हुआ है। जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इस बाबा की धरपकड़ होना लगभग तय है, एफआईआर दर्ज होना लगभग तय है। और ये चरण रज छुआने की परंपरा के चलते ये पहला मौका नहीं कि इस तरह की भगदड़ हुई है। कई बार ये इसी तरह अपनी गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ता है और लोग पीछे पीछे चरण रज छूने भागते हैं। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका है, जहां पर लोग इसके बड़ी तादाद में अनुयायी हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रखता है, बल्कि कई राजनीतिक दलों के लोगों को ये अपना चेला मानता है। और शायद यही वजह है कि इस घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक ये गुरु, ये बाबा नारायण सरकार हरि अपने अनुयायियों के आंसू पोंछने अभी तक बाहर नहीं निकला। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं हाथरस घटना को लेकर जहां बाबा फरार है, तो सूत्रों की माने तो सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। देखिए लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हाथरस की घटना में जहां लोगों ने बड़ी तादाद में ना सिर्फ अपनी जान गंवाई है, बल्कि उनके परिजनों ने भी अपनों को खोया है। इस पूरे मामले में अभी तक नारायण सरकार हरि का कुछ पता नहीं चल पाया। ना सिर्फ नारायण सरकार हरि पूरी तरह अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने अनुयायियों को भी कह रहा है कि वो भी खुलकर सामने ना आए। और शायद यही वजह है कि यूपी पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले पर, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, कि नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस पूरे मामले में नारायण सरकार हरि की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध पाई गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले में रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसमें नारायण सरकार हरि की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। यानी उस वक्त जब वहां अनुयायी मौजूद थे, वो चरण रज छूने आ रहे थे, उस वक्त नारायण सरकार हरि आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया जिससे लोगों को रोका जा सके, लोग वहीं पर रुक जाएं। और ये पहली बार नहीं है, ऐसी कई सारी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये पहला मौका था जब ये घटना इस हादसे में तब्दील हो गई। नारायण सरकार हरि की गिरफ्तारी के लिए, हिरासत में लेने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। जो 8 टीमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अलग अलग जिलों में न सिर्फ खुफिया तंत्र की मदद से, एसटीएफ की मदद से जल्द ही इस बाबा नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को गिरफ्त में ले सकती है। खासतौर पर इसके प्रभावित इलाके मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, हाथरस और इसके अलावा
उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ वो इलाके हैं जहां अभी फिलहाल खुफिया तंत्र सूचना इकट्ठा कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है। बड़ी तादाद में हाई प्रोफेशंस के लोग, यानी कहा जाए कि समृद्ध संभ्रांत परिवार के लोग इसके अनुयायी हैं, यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अधिकारी, उनसे भी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। और बड़ी तादाद में जिस तरह लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों से भी पूछा जा रहा है कि जब उन्होंने पहले से ही ये बात कही थी कि उन्हें बाबा से मिलना है, तो क्या उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उन्हें बाबा से मुलाकात कराई गई? यानी ये सारी बातें ना सिर्फ मिसमैनेजमेंट की हैं, बल्कि बाबा भी अपनी तरफ से चाहते थे कि इस तरह लोग उनकी गाड़ी का पीछा करें दौड़कर। और ये कई सारी वीडियो सामने भी आई हैं और अब ये जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ ही देर में बाबा को जल्द ही यूपी पुलिस न सिर्फ एफआईआर दर्ज कर सकती है, बल्कि गिरफ्त में भी ले सकती है। बाबा ने हजारों सैकड़ों करोड़ के मठ और संपत्तियां इकट्ठा की हैं। बाबा इस तरह के कार्यक्रमों में अक्सर पुलिस पर भरोसा ना करके अपने वॉलंटियर्स खड़े करते थे, यानी यूपी पुलिस को इस कार्यक्रम के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, वो जिम्मेदारी बाबा उन्हें नहीं निभाने देता था। बाबा अपनी सिक्योरिटी में उन्हें लगाने की बात कहता था, यानी जिस चौराहे से, जिस इलाके से बाबा गुजरेगा, वहां पर यह सिक्योरिटी रहेगी और कार्यक्रम को पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अपने निजी वॉलंटियर्स रहेंगे, जिसमें महिला और पुरुष यानी नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं इसके वॉलंटियर्स के तौर पर काम करते थे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं शाहजहांपुर में भी भोले बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों में भोले बाबा के खिलाफ गुस्सा है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हाथरस में हुए भोले बाबा के सत्संग में हादसे में, दर्दनाक हादसे में शाहजहांपुर के 4 लोगों की भी जान गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस गांव में, भमौली गांव में, शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र का ये भमौली गांव, जहां पे 2 बच्चों की एक साथ सगे भाई बहनों की मौत हुई है। उनके, आपको पता चले, आयुष और काव्य, ये सगे भाई बहन थे, अपनी माँ और बुआ के साथ उस गए हुए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे गांव में बना हुआ है, गमहीन माहौल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ उस सत्संग की प्रत्यक्षदर्शी शोभा भी हैं, हम बात करेंगे किस तरीके से वहाँ हादसा हुआ। निकलने जब बाबा जी चले गए वहाँ से, उसके बाद में भीड़ एक संग निकली। हम वहाँ खड़े थे अपने बच्चों के लिए, इसीलिए चढ़ रहे थे कि हाईवे पार कर दें, अपने बच्चों को कुछ खिला पिला दें। पीछे वालों ने धक्का मारा, हम नाली में गिर गए, ऊपर से निकल गए, पता नहीं कितने लोग भाई बहन निकल गए, मेरे बच्चे उसी में गड़ गए। मैं सबसे कहते रहे मेरे बच्चों को उठा लो, बच्चों को निकाल लो, किसी सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। क्या मानती है, ऐसे सत्संगों के बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बाबाओं के खिलाफ होनी चाहिए, कमेटी वालों के साथ भी होनी चाहिए। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज के लिए। तो वहीं भोले बाबा की जन्मस्थली जनपद कासगंज के ग्राम बहादुर नगर आश्रम पहुंची इंडिया न्यूज की टीम, और वहां क्या कुछ नजारा देखने को मिला, आइए आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है बहादुरपुर गांव। भोले बाबा का गांव है ये। भोले बाबा के गांव में एक बहुत बड़ा भव्य आश्रम है भोले बाबा का। आइए मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे भोले बाबा का आश्रम। भोले बाबा विश्व श्री नारायण साकार हरिधाम के नाम से ये आश्रम बना है। ये भव्य आश्रम बना है भोले बाबा का। जब से ये हाथरस वाली घटना हुई है, तब से भोले बाबा के अनुयायी या उनके समर्थक यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं उनका कोई बयान आया है सामने। भोले बाबा के यहाँ दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे, कोई भी आश्रम पे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शी से आइए किसी से बात करते हैं। आश्रम पे कोई, देखिए बच्चे हैं, कैमरामैन से कहेंगे यहाँ सिर्फ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और आइए किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया जरा बात, क्या नाम है आपका? अजय। अजय, अजय आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, भोले बाबा का आश्रम है ये आप यहाँ पर हैं। तो आश्रम की शुरुआत, भोले बाबा की सत्संग की शुरुआत कब हुई? कम से कम 27 साल है लपेट। 27 साल हमारी उम्र से ज़्यादा है, पहले से चल रहा है जी। तो भोले बाबा पहले आश्रम चलाते थे, किसी में नौकरी करते थे, क्या है पूरा? पहले नौकरी करते, वहीं लोग जब आज उन्हें मतलब कुछ उनके बढ़िया बच्चे नहीं तो लोग वहीं जाए रहे नौकरी पे ही। फिर मजबूरी में जब जनता वहाँ ज़्यादा इकट्ठी हो गई नौकरी ड्यूटी पे ही, तो उन्हें छोड़ने पड़ी नौकरी। लोग बताते हैं बड़े बूढ़े, हमारी उम्र से पहले से चल रहा है। अच्छा, भोले बाबा के पास प्रवचनों के वजह से नौकरी पे ही लोग जाना शुरू कर दिया। तो लोग वहाँ वहीं ड्यूटी जो करते जॉब करते हैं, वहीं लोग जाए जॉब पे ही, लोग वहीं जनता वहीं पहुँच जाती, तो उन्हें मजबूरी में छोड़ने पड़ी जॉब। फिर भोले बाबा ने जहाँ नौकरी से छोड़ने के बाद तो शुरुआत कैसे की, यहाँ कुछ बताएंगे? फिर लोग यहीं आए करे, लोग जब छोड़ दी तो लोग यहीं सत्संग हो ले करो। नहीं, आज ये आलीशान आश्रम बना है। पहले क्या था यहाँ? जो मतलब आज आलिशान बनाओ, पहले तो कुछ ना हो, खाली हो, ऐसा ही हो।
जो लोग जनता ने बनाया हुआ है, जाकर काम हुआ बढ़िया। जैसे हम मान लो, हम आज पैसा वाले हैं, हमारा कोई काम इनकी वजह से बन जाए, हमारे पास पैसा है तो हम करोड़ों रुपए दान कर देंगे, ले जमन दे दी, बनवाए दो लेके, तो ऐसे बनो है। तो भोले बाबा ने शुरुआत झोंपड़ी से की थी, आज आलीशान आश्रम बन चुका है। चुनाव जनता को है, जनता ने बना हुआ है। ये थे गांव के प्रत्यक्षदर्शी। इनका कहना है कि जनता ने बनाया, जनता ने पैसा दिया, जिसका काम हो गया उसने यहाँ आके आश्रम बनवाया और आश्रम में आस्था रखने वालों के लिए यहाँ जगह बनाई गई। आश्रम, भव्य आश्रम बनाए। झोंपड़ी की शुरुआत से भोले बाबा का बड़ा भव्य आश्रम बना। इंडिया न्यूज टीवी, मनोज कुमार। तो वहीं नोएडा में 2022 में बना बाबा का आश्रम, जहां बाबा सिर्फ 15 दिन रहे थे, उसके बाद बाबा यहां नहीं आए। तो वहीं ग्रामीण लोगों का कहना है कि ये कमेटी के सदस्य ने बनाया था। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही ने ग्रामीण और आश्रम से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। भोले बाबा का सत्संग हो रहा था, लाखों की संख्या में वहाँ भक्त प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे थे, मगर स्थिति ऐसी बिगड़ी कि वहाँ भगदड़ मच गई और 121 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में मैं मौजूद हूँ नोएडा के नए गांव में। ये बाबा का एक तरीके से कह सकते हैं आश्रम है। उनके जो मेंबर, कमेटी मेंबर के लोग हैं, उन्होंने इस आश्रम का निर्माण कराया है और कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और मेंबर से, कमेटी से जुड़े भी लोग हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए पहले। मेरा नाम हिमांशु है। मैं कमेटी में नहीं जोड़ा, पर मैं यहाँ आता जाता रहता था जब ये बन रहा था तब। क्योंकि हिमांशु, आप बता रहे हैं कि आप काफ़ी समय से जुड़े, आपका पूरा परिवार जुड़ा है। कल आप उस घटनास्थल पे सत्संग में थे, क्या वहाँ था, आप वो बताइए। बार सत का साथ खूब अच्छे से 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आरती वंदना हुई, ताली बजी, भजन गए, प्रभु ने वाणी दी। 12 बजे वो आए, 1:30 बजे चले गए। लेकिन जो घटना स्थल पे जो घटना घटी वो 2 से 2:30 बजे के बीच में घटी थी। मौसम भी ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन जब घटना घटने से पहले लोगों को धक्का दिया गया। वहाँ पानी था, खाई थी। धक्का कौन दे रहा था? वहाँ के कुछ स्थानीय लोग धक्का दे रहे थे, इतना पता है, हंस के दे रहे थे। भाई जी गर्मी का टाइम था, जनता दम घुट के मरी है, वहाँ धक्का दिया गया। मैं खुद रेस्क्यू कर रहा था, निकाल रहा था वहाँ से। कितनी भीड़ होगी वहाँ? कितनी लाखों की भीड़ होगी? 2 लाख, 3 लाख, कितने लोग होंगे? कम से कम 2 लाख के आसपास लोग होंगे। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पहली बार हुआ है 26 साल के अंदर। अच्छा, अधिकतर मानने वाले कौन है? बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कौन थे? देखिए, मानने वाले तो पुरुषों की भी संख्या बराबर है, महिलाओं की भी। ऐसे कोई कह नहीं सकते किसकी ज़्यादा है। अच्छा, बाबा वहाँ किस तरीके का प्रवचन दे रहे थे लोगों को? मतलब जीवन में क्या सुधारने की क्या बात कहते हैं? प्रभु कहते हैं पढ़िए लिखिए, अपना रोजगार व्यापार कीजिए, ही परमात्मा का दर्शन कीजिए, अपने जीवन में बदलाव कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखिए, IAS बनिए, IPS बनिए। प्रभु ऐसी वाणी देते हैं। आप यहाँ कहाँ रहते हैं और आप क्या काम करते हैं? क्या? मैं यहाँ सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और मैं 12th की है। अब मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से ही। बाबा को कब से फॉलो कर रहे हैं आप? मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, 2006 या 7 से। और कौन कौन आपके घर में? मेरी पूरी फैमिली जाती है, पूरी फैमिली मानती है इनको अच्छे से। और किस देवी देवताओं को आप मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते, हम तो एक ही को मानते हैं, एक ही को जानते हैं, नारायण हरि परमात्मा को। तो आप कोई और त्यौहार, दिवाली, होली, और अगर कहें हमारे कृष्ण जी या भोलेनाथ या तमाम उन देवी देवताओं को छोड़कर आप बाबा के जो बातें उनके पे चलते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बातें वो तो कहते नहीं हमारी बातों पे चलो, वो तो कहते हैं हम खुद। मतलब ये आपकी आस्था है कि आप सारी देवी देवताओं को छोड़कर आप केवल उन्हीं को मानते हो? हम एक ही को मानते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं। क्या नाम है सर आपका? पिंटू। यहीं रहते हैं, ग्रामीण है आप? हाँ जी, बाहर कैसे रहते हैं? अच्छा, ये बताइए, आश्रम का निर्माण हो गया था तो कैसे हुआ, कौन करवा रहा था, कुछ है इसके बारे में पता? इतने से जानकारी से नहीं तो लोग बाग ने चंदा पंदा वहाँ कैसे गया था। हाँ, बाबा यहाँ कब आए, कुछ है? बाबा तो 2022 में आए थे। अच्छा, तो जो लोग आते थे प्रवचन सुनने, कहाँ बैठते थे लोग बाग? तो जब तक तो ये भी साइड में नहीं बना था। अच्छा, अब इस खाली यही था, जैसा पब्लिक बाहर ज़्यादा रह गए थे। अच्छा, इंगे तिंगे चार तरफ में। हाँ, मतलब पर्सनली कोई मिलता नहीं था किसी से। हाँ, बाबा किसी से मिले किसी से नहीं। मिलते नहीं थे। अच्छा, बाबा जब आते थे तो कैसे, गाड़ियों का काफिला आता था या किसी को बताते थे या पूरी, कैसे, कुछ है पता? बाबा तो जो अपना आप आए, जैसे किसी ने दर्शन करे ही ना बाबा के। तो रुकते यहीं थे? हाँ, रुके, आज गए 14-15 दिन रुके थे, किसी दर्शन नहीं हुए पे, जो पब्लिक बहुत परेशान है। आप कभी अंदर गए आश्रम में? नहीं। गांव का कोई और सदस्य अंदर गया हो? अभी तक तो ऐसा कोई देखा नहीं। मतलब स्थानीय लोग नहीं, जो ग्रामीण है वो नहीं जाते, बाहर के लोग आते हाँ, हैं? बाहर के लोग, यहाँ के कोई नहीं। यहाँ का कोई नहीं जाता। आप बताइए, क्या नाम है आपका? बिमलेश सर। आश्रम के बारे में क्या पता आपको? आश्रम के बारे में सर इतना तो नहीं पता है, हम भी नए यहाँ पे आए हैं रहने के लिए और किराएदार हैं यहाँ पे। तो हम देखे थे एक बार सत्संग, आए थे साकार हरि यहाँ पे, जो भी आते जाते थे जो कि यहाँ पे जो भी लोग आते थे उनको दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते थे यहाँ पे। जी। अच्छा, ये जो इधर, ये क्या है? ये तालाब है, नहर है, क्या ये? तालाब नहीं है, ऐसी जगह डली थी, ये पानी निकलने की जगह नहीं थी इसकी। अच्छा। जी।
इसका यही निकास है। बाबा से मुलाकात हुई कभी? अभी नहीं हुई सर। तो यहाँ किराएदार हैं आप? जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया ये बताइए, नहीं कहाँ रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं पास सामने। में। तो जी, अभी कब से रहते हैं? 2 दिन, अभी 2 दिन आए हुए हैं। अच्छा, 2 दिन आए हुए हैं। ये खबर सुनिए कि जी, हाँ, हाथरस में पता चला कितने है। लोग, तो यहाँ बीच में कोई पुलिस यहाँ कोई? नहीं, सुबह भी एक मीडिया लोग आए थे। अच्छा। और बाकी जो है। अच्छा, अम्मा कब से रह रहे हो आप यहाँ? हैं? 10-12 साल है। अच्छा, 10-12 साल हो गए। बाबा कभी यहाँ आए, उनसे बात हुई तो उनकी कथा कभी आपने सुनी है? ना भैया, हम तो एक बार आए तो देखने का ना मिले। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत भीड़ जरूरी का ना देखने। अच्छा, बहुत ज्यादा भीड़ होती है? हाँ, बहुत भीड़ ही तो नहीं थी, तभी फिर ना आया है। अच्छा, मतलब कभी सामने से देखा नहीं आपने बाबा को? हमने ना देखे भाई। अच्छा, सुना उनके बारे में? हाँ, एकदम सुनी थी, बहुत भीड़ भाई आए। नहीं, क्या सुना उन पे, क्या दिव्य शक्ति, क्या प्रवचन बताए कुछ उनके बारे में? हमने भैया लला ना सुनी थे। हाँ, तब ये सही रहते ना, तब ना उधर खड़े रहे। अच्छा। तो देखिए, क्योंकि ये आश्रम है और नया गांव है और अभी कुछ समय पहले ही इसका निर्माण किया गया बताया जा रहा है। जो कमेटी के मेंबर के लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया था 2022 में। बाबा यहाँ सत्संग करने आए थे, उसके बाद से बाबा नहीं आए। मगर कल जो घटना घटित हुई जिसमें 121 लोगों की मौत हुई, वाकई में वो काफ़ी दुखद घटना है, क्योंकि लोगों की एक तरीके से इलाज के अभाव पे कह सकते हैं, दम घुटने के अभाव पे कह सकते हैं, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लोग चढ़ चढ़ कर निकल रहे थे। कीचड़ था, लोग कीचड़ में फंस गए। ऐसे में इस तरह का आयोजन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो प्रशासन है, शासन है, उनकी भी लापरवाही है, उनको वहाँ देखना चाहिए। और जनता के साथ साथ देखिए, क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी आस्था होती है, वो पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अपने कई चीज़ें उन पर विचार करना होगा, क्योंकि ऐसे आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हो तो जनता का ही नुकसान होता है। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र